वेलकम टू एनसीईआरटी मास्टर क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2, जिसमें जो है कुल 4-5 क्वेश्चन रहेंगे। एक एक करके जो है सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, और जो है वीडियो के एंड तक बने रहना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, कुछ स्टेटमेंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी और आपकी क्लास में भी। ठीक है, और जो है नेक्स्ट जो है, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन पार्ट का जो लिंक है वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी आपको अच्छे से आने चाहिए। और एक्सरसाइज 1.1 का भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, स्टेटमेंट दे रखी है आपके पास, कुछ 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं और उनमें बताना है आपने कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, और जो है अपना आंसर करके भी बताएंगे कि क्या जो है इसका आंसर है, क्यों ये जो है आपके पास ट्रू है या फॉल्स है। तो चलते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। पहली स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, एवरी एवरी इरेशनल नंबर, एवरी इरेशनल numbers, every irrational numbers is a is a real number, is a real number। क्या सारे के सारे जो है इरेशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं? तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाती है ट्रू। ये स्टेटमेंट हमारी हो जाती है ट्रू। क्यों ये ट्रू है? इसमें जो हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि जो रियल नंबर हैं उनमें सारे नंबर्स आ जाते हैं, उनमें नेचुरल नंबर्स भी आ जाते, सॉरी आपके पास जो है रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं और जो है इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं। वैसे देखो, एक बात याद रखना कि जो आपके पास जो है नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, मतलब जो है कहने का ये है कि नेचुरल नंबर जो है होल नंबर्स में आ जाते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या आ जाते हैं? होल नंबर्स में आ जाते हैं। देखो, नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी तक। जो होल नंबर है वो है आपके पास 0 1 2 3 4 सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो मतलब जो है नेचुरल नंबर्स में नेचुरल नंबर जो है होल नंबर्स में आ जाएंगे, और होल नंबर जो है आपके इंटीजर्स में आ जाते हैं, जिसको जेड से हम डिनोट करते हैं। और जो इंटीजर है आपके पास, जो इंटीजर है वो सारे के सारे जो है रियल नंबर्स में आ जाते हैं। रियल नंबर्स को जो है क्यू से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। रियल नंबर्स में सारे के सारे इंटीजर्स भी आ जाते हैं, उसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे, पॉजिटिव नंबर भी आ जाएंगे और जीरो भी आ जाएगी। मतलब जो है देखो, जो है ऐसा भी लिखा जा सकता है कि नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ये आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, बट मेन बात ये है कि सारे के सारे जो है नेचुरल नंबर रियल नंबर्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से रहता है। और जो है सारे के सारे जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, एक को मैंने आई से नोट कर दिया, एक को क्यू से कर दिया, या आर से भी कर सकते हैं आप। तो ये क्या होते हैं? ये आपके पास जो है रियल नंबर्स भी हो सकते हैं। मतलब जो है इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, मतलब रियल नंबर्स में सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट हो जाती है ट्रू, क्योंकि आपके पास जो है रियल नंबर्स रियल नंबर्स बोथ the natural and both the rational numbers rational numbers and irrational numbers। क्योंकि जो है रियल नंबर हमारे पास जो है रैशनल नंबर भी इसमें होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, इसलिए जो है फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है हमारी ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे पास, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट एम, इज द फॉर्म ऑफ रूट एम की फॉर्म में है। वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, एम इज अ नेचुरल नंबर। क्या है आपके पास? एवरी 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 नंबर्स, एवरी पॉइंट एवरी पॉइंट एवरी पॉइंट lie on the number lines number line if the form of root m where m is नेचुरल नंबर। m क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर, अगर m नेचुरल नंबर है तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाती है फॉल्स।
ये स्टेटमेंट हमारी हो जाती है फॉल्स, क्योंकि नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर, कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या लिखेंगे? बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी कैन नॉट बी कैन नॉट बी स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि नेगेटिव नंबर जो है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट की अगर हम बात करें, वो हमारे पास जो है नेचुरल नंबर्स नहीं आता है। नेगेटिव नंबर्स को स्क्वायर रूट में अगर लिखें तो आपके पास जो है क्या नहीं होता है, वो नेचुरल नंबर्स नहीं होता है। नेचुरल नंबर्स आपके पास नेगेटिव नहीं आते हैं, मतलब जो है ना तो जीरो की फॉर्म में होते हैं, होल नंबर जीरो में आ जाते हैं, इंटीजर जो है नेगेटिव नंबर्स में आ जाते हैं, पॉजिटिव में भी आ जाते हैं और जीरो भी आपके पास आ जाती है, बट नेचुरल नंबर्स में ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो जाती है। और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो है आपके पास एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर्स इज इरेशनल नंबर्स। क्या सारे के सारे रियल नंबर्स जो है इरेशनल नंबर्स होते हैं? देखो, तो ये स्टेटमेंट हमारी जो है फॉल्स हो जाती है। क्यों फॉल्स हो जाती है? फर्स्ट स्टेटमेंट में भी मैंने क्या कहा है कि जितने भी रियल नंबर है वो जो है इरेशनल नंबर भी है और रैशनल नंबर भी है। तो स्टेटमेंट तो सीधी गलत हो जाती है, क्योंकि इसमें लिखा है कि एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। क्या सारे के सारे जो है रियल नंबर इरेशनल नंबर है? ऐसा नहीं है। आपके पास जो है जो रियल नंबर है वो रैशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी है। ठीक है, ये फॉल्स हो जाती है क्योंकि रियल नंबर्स आर बोथ irrational rational and irrational and rational नंबर। ये थी कुछ स्टेटमेंट जो हमने जो है फर्स्ट क्वेश्चन में, तीन स्टेटमेंट थी हमारी, तीनों को हमने देखा कि इसका जस्ट जो है आंसर्स भी बताया आपको कि किस तरह से जो है ये फॉल्स है या ट्रूज है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी जो है काफी बार एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, तो आपने याद रखना है कुछ नंबर्स जो है ये किस तरह से जो है उनको डिफाइन करते हैं, क्या जो है कौन से नंबर्स क्या हो सकते हैं। ये जो है होल नंबर आपके पास अगर हम बात करें, नेचुरल नंबर होल नंबर में आ जाते हैं, होल नंबर इंटीजर में आ जाते हैं, इंटीजर जो है रैशनल नंबर में आ जाते हैं, और रैशनल नंबर में जो है और इरेशनल नंबर्स की अगर हम बात करें, ये रैशनल और इरेशनल जो है दोनों रियल नंबर्स में आ जाते हैं। वैसे सारे के सारे नंबर जो है रियल नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल नंबर। आर द स्क्वायर रूट, क्या जो है जो स्क्वायर रूट है हमारे पास वो सारे के सारे जो है क्या है, इरेशनल नंबर है या अगर नहीं है, इफ नॉट गिवन एन एग्जांपल्स स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। अगर जो है इरेशनल नंबर नहीं है तो जो है गिवन एग्जांपल से बताओ जो है कि आपके पास जो है इरेशनल नंबर अगर नहीं है तो रियल रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो है किस तरह से करेंगे, तो देखो जो है सोल्यूशन में सबसे पहले अगर मान लो मैं लेट जो है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ले लिया मैंने। ठीक है, इन नंबर का रूट में अगर लिखूं, अगर मैं रूट वन लिखूं, हमेशा देखो रूट वन को क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। रूट वन को क्यों रैशनल नंबर बोलते हैं, क्योंकि देखो रूट लिखें या रूट की पावर 1/2 लिखें, रूट का मीनिंग क्या है कि पावर 1/2 की पावर 1 की पावर 1/2, 1 की एक्सपोनेंट पावर 1/2, यही होता है रूट की वैल्यू। रूट की वैल्यू क्या होती है कि पावर 1/2 जिस भी नंबर पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 को लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर, 1 जा 1 ही होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो पावर जो है, पावर आपके पास इसकी 1/2 भी है। ठीक है, तो पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई होगी तो 2 1 जा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 1। 1 क्या है आपके पास, रैशनल
रैशनल नंबर है आपके पास 1। फिर जो है अगर मान लो मैं रूट 2 ले लूं, रूट 2 क्या है आपके पास, भाई रूट 2 किसी का स्क्वायर रूट ही नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है हमारे पास। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होएगा तो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसी के साथ जो है अगर रूट 3 लूं तो रूट 3 आपके पास क्या है, रूट 3 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये नंबर भी क्या होएगा, इरेशनल नंबर ही होता है। क्या होता है, इरेशनल नंबर ही होएगा। अब जो है इरेशनल नंबर ही होएगा, ठीक है, इरेशनल नंबर ही होने वाला है। और रूट 4, इसके बाद अगर रूट 4 लें तो रूट 4 लिखूं या जो है 4 की पावर 1/2 लिखूं, बात एक ही है, ठीक है। रूट का मीनिंग क्या है, 1/2 पावर, ठीक है, इज इक्वल टू, इसी को 2 का स्क्वायर, जो है 2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। और की पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2। ये क्या है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, इसलिए रूट 4 को जो है रैशनल नंबर में काउंट करते हैं हम, रैशनल नंबर में काउंट करते हैं। ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर नहीं है। वैसे ही जो है रूट 9 भी है, रूट 9 भी है, रूट 9 परफेक्ट स्क्वायर है। पर जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं, जो है रूट 16 है, रूट आपके पास जो है 25 है, रूट 36 है, रूट 49 है, ये सारे के सारे नंबर जो है रैशनल नंबर है। और बाकी जो नंबर्स रूट में लिखे हुए हैं वो आपके पास जो है इरेशनल नंबर है। यही आपके पास जो है इसमें कुछ एग्जांपल्स पूछे गए थे, एग्जांपल लेके आपको बताना था। 9 की अगर हम बात करें, ये आपके पास रैशनल नंबर है, क्या है, रैशनल नंबर है। और सेम जो है रूट 16 की अगर हम बात करें तो ये रैशनल नंबर है आपके पास। और जो है रूट 25 की अगर हम बात करें, ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। और रूट जो है 36 की अगर हम बात करें, ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। और जो इनके बीच में नंबर्स आएंगे, रूट में लिखे होंगे, वो सारे के सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं वो आपके पास जो है रैशनल नंबर होते हैं। और जो उनके बीच में नंबर्स आते हैं, जैसे जो है आपके पास 15 भी आ जाएगा, या जो है 4 के बाद रूट 5 आएगा, रूट 6 आएगा, रूट 7 आएगा, रूट 8 आएगा, ये सारे के सारे नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर है। पर रूट 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, ठीक है। तो जो है 9 जो है 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए जो है ये रैशनल नंबर है। फिर उसके बाद 16, उसके बाद 25, सो ऑन, ये बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है, इनफाइनाइट तक जो है चलने वाले नंबर्स हैं। तो इस तरह था सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है इस तरह से हम जो डिफाइन करेंगे, अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया जो है, ये था सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, सो दैट द रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट इन द नंबर लाइन। क्या रूट 5 को जो है नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो आपके पास जो है रूट 5 को हमने क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो एक नंबर ले लेंगे, ये कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आपने याद रखना है एक स्ट्रेट लाइन लेनी है, ठीक है, स्केल के साथ जो है स्ट्रेट लाइन लेना, और इसके जो है सेंटर पॉइंट में, सेंटर पॉइंट को 0 मान लेना, ठीक है। सेंटर पॉइंट क्या है हमारे पास, 0। और 0 के जो राइट साइड को नंबर्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है 100 आगे चलते रहेंगे। और लेफ्ट साइड को हमेशा नेगेटिव नंबर, राइट साइड को हमेशा नेगेटिव नंबर। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने अच्छे से इस क्वेश्चन को करवाया है, ठीक है, बेसिक भी इसका करवाया है क्या होता है एक्चुअल में। और रूट 5 की अगर हम बात करें तो रूट 5 को शो करना है हमारे को नंबर लाइंस में। रूट 5 के पहले कौन सा नंबर आता है, जस्ट पहले जो है रूट 4 आता है। क्या आता है, रूट 4 आता है। अगर रूट 4 को देखूं तो जो है रूट 4 वही बात है, आप इसकी जगह रूट 4 लिखो, रूट 4 लिखो या 2 लिखो, बात एक ही है। रूट 4 लिखो या 2 लिखो, बात एक ही है, क्योंकि रूट 4 इज इक्वल टू 4 की पावर 1/2। और जो है 4 को क्या लिखा जा सकता है, 2 का स्क्वायर, और जो है पावर 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1 2 ही होता है, तो मतलब जो है 2 ही रहने वाला है आपके पास। आपने क्या किया, यहां से यहां ये जो है 1 इंच आपने सभी नंबर्स ले लेने हैं, ठीक है। 1 इंच, ये 1 ले लिया 1 इंच पे, और सेकंड पे जो है सेकंड ले लिया। फिर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपने, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, सिर्फ ओनली 1 यूनिट या 1 यूनिट या 1 इंच, ठीक है, बात एक ही है। 1 यूनिट इस परपेंडिकुलर को लेंगे तो यहां से जो है इस नंबर्स लाइन को जो है 1 यूनिट पे आपने क्या करना है, जो है 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। एक बात याद रखना, आप डी के साथ जो है इसको ले सकते हैं, ठीक है। और जो है यहां से यहां तक जो है अगर हम प्रोटेक्टर खोलेंगे तो आपके पास जो है यहां से नीचे को अगर चाप ले लोगे तो यहाँ पे जहां पे भी ये कट करेगी, जहां पर भी ये लाइन कट करेगी, इसी पॉइंट को बोलते हैं रूट 5।
और जो है ये नंबर्स भी √5 आ जाता है, ये जो लाइन है ये √5 हो जाती है। एक्चुअल में जितनी जितनी लेंथ इस लाइन की है उतनी लेंथ जो है यहाँ की होगी, इसलिए √5 इस पॉइंट को मान लेते हैं, ठीक है, मतलब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। बाकी जो है इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी हम कर सकते हैं। देखो कैसे, बाय यूजिंग पीटी, मैंने शॉर्ट ही लिख दिया पीटी, ठीक है, स्पेस थोड़ा सा आगे कम था। अगर देखें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। भाई हाइपोटेनस की अगर हम बात करें, सबसे बड़ी साइड हमारे को निकालनी है, मान लो हमारे को नहीं पता है, ठीक है। अब जो है रूट एच रूट सॉरी एच का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो यहां से यहां की अगर हम बात करें 1 से 0 से लेकर 2 तक की अगर हम बात करें तो रूट रूट जो है 5 के पहले क्या आता है, √4 आता है, क्या आता है, √4 आता है। तो मैंने अच्छा सॉरी परपेंडिकुलर जो है 1 ले लेना है, परपेंडिकुलर 1 यूनिट लिया, 1 का स्क्वायर। बेस की अगर हम बात करें, हमने यहाँ इससे यहाँ तक बेस लिया तो ये √4 है, क्या है, √4 का स्क्वायर। या 2 का स्क्वायर भी करोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे 2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 ही आ जाएगा। वैसे √5 याद रखो, क्योंकि जो है अगर √10 का निकालना है तो √9 ले लो, √11 का निकालना है तो √10 जो है बेस ले लो, √12 का निकालना है तो √11 जो है बेस ले लो, इस तरह से चलता है। एच का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, बचेगा आपके पास 4। तो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 1 5 आ जाएगा। स्क्वायर अगर मैं हटाऊंगा तो रूट में आ जाएगा 5, रूट में 5 की अगर हम बात करें, देखो अगर स्क्वायर में नंबर हो तो प्लस माइनस में आता है, कभी भी किसी भी ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस होगा वो आपके पास जो है नेगेटिव नहीं आएगा, इसलिए पॉजिटिव ही लेते हैं। इसलिए जो है हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई, √5 आ गई। तो हमारे पास क्या आ गया है, √5 आ गया। और यहां से यहां कंपास खोल के हमने क्या किया, कंपास खोल के क्या करना है, एक चाप लेनी है नीचे को, तो आप एक जो है अर्क जैसे ही लेगी, जहां पे भी नंबर लाइंस को कट करेगी तो उसी पॉइंट को हम बोलेंगे √5, क्या बोलेंगे, √5। इसी तरह से √6 को भी जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बेस मानना पड़ेगा, इसको बेस मानना पड़ेगा। देखो अगर जो है आपने नंबर लाइन पे लेना है, अगर जो है बेस इसको ही मान लेते हो तो यहां से 1 इंच या 1 यूनिट जो है ऊपर और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे तो 90 डिग्री का वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। और यहां से इस लाइन को फिर से जो है आप मिला दोगे, ठीक है, तो या प्रोटेक्टर के साथ जो है आप 90 डिग्री का एंगल बना लेना, ठीक है। उसके बाद जो है यहां से यहां तक जो है प्रकार खोलोगे तो इस तरह से चाप आएगी आपके पास, यहां पर √16 बनेगा, √6 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है नंबर लाइन पे हम नंबर को शो कर सकते हैं जो इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्लासरूम एक्टिविटी आपके पास एक दे रखी है आपके पास कि क्लासरूम एक्टिविटी शो द फ्लोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो इसमें आपके पास जो है बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं, √2, √3, √4, √5, √6, सो ऑन। इन सभी नंबर्स को जो है किस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे हमने √5 को किया वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ले लेनी है। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन है। देखो एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन के जो है सेंटर पॉइंट को 0 और राइट साइड को हमेशा पॉजिटिव नंबर, राइट साइड को पॉजिटिव नंबर, ठीक है, 1 2 ले लिया मैंने। और जो है यहाँ लेफ्ट साइड को हमेशा नेगेटिव नंबर, -1 -2, ठीक है, इस तरह से ले लेंगे। और जो है मेरे को रिप्रेजेंट करना है सबसे पहले √2 को, मैंने क्या करना है, √2 निकालना है। मान लो √2, √3, √4, √5, √6, इस यहाँ तक के नंबर जो है हम नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे आगे भी किए जा सकते हैं, बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है, रूट वाले जो जितने भी रैशनल नंबर है सभी को किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो से लेके √2 से पहले क्या आता है, √1 आता है, क्या आता है, √1 आ जाता है। तो मतलब जो है √1 को 1 ही होता है, √1 1 ही होता है, ठीक है। तो √1 जो है क्योंकि रैशनल नंबर है हमारे पास, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, इसलिए जो है √1 1 ही आने वाला है। 1 यूनिट आया, 1 इंच आया समझ लो, और 1 इंच ही हमने ऊपर ले लिया, ठीक है। तो ये भी 1 ही ले लिया, और जो है यहाँ से यहाँ इसको मिला दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा जो है इस वाला पॉइंट। और जो है यहाँ से हमेशा याद रखना कि प्रोटेक्टर के साथ जो है आपने क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। फिर जो है यहाँ से यहाँ तक कंपास खोल के नीचे को एक चाप ले लेनी है। नीचे को जैसे ही एक अर्क लोगे, जहां पर भी वो नंबर लाइन को कट करेगी वहां पर होएगा √2, वहां पर ही होएगा √2,
अब रूट 2 की अगर हम बात करें, मान लो रूट 2 यहाँ पे है और रूट 2 हमारे पास यहाँ पर है। अब रूट 2 जो है, तो ये पॉइंट जो है, ये जो है आपके पास जो है राइट एंगल का हाइपोटेन्यूस आ जाता है। देखो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूस है, ये आपके पास रूट 2 आ गया। क्या आ गया? रूट 2 आ गया। दो तरीके से आप इस तरह को जो है कंस्ट्रक्शन आप इस तरह से करोगे, और जो है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, तो आपके पास जो है पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आपके पास, मान लो ये हमारे पास रूट 2 हमारे को नहीं है पता अभी, ठीक है। तो जो है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे को पता है और बेस हमारे को पता है। परपेंडिकुलर हमने लिया 1 यूनिट 1 इंच, ठीक है। और जो है, और बेस की अगर हम बात करें, बेस में हमारे पास क्या है, 1 है। रूट में लिखो या विदाउट रूट लिखो, 1 की वैल्यू 1 ही रहती है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी बेस का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू जो है 2 आ जाएगा। तो h स्क्वायर हटाया तो रूट में आ जाएगी वैल्यू, तो रूट 2। हाइपोटेन्यूस कितना आ गया? रूट 2 आ गया। अब रूट 2, अगर रूट 2 को बेस मानोगे, इसका मतलब है इस लाइन को कि यहाँ पर ये कट, जहां पर भी ये कट कर रही है, जितनी लेंथ इस लाइन की होगी उतनी लेंथ जो है यहाँ से यहाँ जो है रूट 2 की होगी, मतलब 0 से लेके रूट 2 की होगी, ठीक है। तो अगर इसको बेस मान के, जो है आप जो है एक 1 यूनिट 1 इंच जो है एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ कर लोगे, यहाँ पर जो है प्रोटेक्टर रख के, तो 90 डिग्री का एंगल जैसे ही बनेगा, और जो है जहां पर भी जो है लाइन आपके पास, आपने क्या करना है, इसको मिला देना है जीरो के साथ। जीरो के साथ जैसे ही मिलाओगे तो आपके पास फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ये था आपके पास रूट 2 के लिए, पाइथागोरस थ्योरम रूट 2 के लिए, और जो है इसके बाद जो है रूट 3 के लिए भी कर लेंगे। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे रूट थ्री। देखो रूट 3 अगर नाम दिया, तो मान लो h का स्क्वायर आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे भी जो है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पीटी लिख दिया मैंने। h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, h का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, हमने यहाँ पे भी 1 यूनिट ही लिया, यहाँ पे भी 1 यूनिट ही लिया था, तो 1 यूनिट का स्क्वायर प्लस आपके पास 1 इंच का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, आपके पास इस बारी 2 है, रूट 2 ये बेस है, ये आपके पास क्या है, बेस है, रूट 2 आपके पास बेस होएगा। रूट 2 का स्क्वायर, h का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा आपके पास। h का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3, और h का स्क्वायर हटाया तो रूट आ जाएगा, 3 आ जाएगा रूट में, तो यही आपके पास जो है रूट 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर अगर देखें, तो नेक्स्ट नंबर को देखो, इसको नोट डाउन कर लेना, मैं थोड़ा सा ये मिटा देता हूं। नेक्स्ट अगर देखें तो रूट 4 है आपके पास, एक यूनिट और अगर ड्रॉ करोगे, देखो प्रोटेक्टर के साथ आपने क्या करना है, एक 90 डिग्री का एंगल और ड्रॉ करोगे, एक यूनिट और लिया, तो आपके पास जो है इस तरह से बनेगा, और इसको फिर से जो है जीरो पे अगर आप जो है मिला दोगे, तो आपके पास फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ रूट 4 के लिए भी आप यूज कर सकते हो, वैसे कंस्ट्रक्शन आपकी रहने वाली है। यहाँ पे भी बाय यूजिंग पीटी पाइथागोरस थ्योरम, ये रूट 3 के लिए मैंने यहाँ यूज किया था, यहाँ पे रूट 4 के लिए यूज कर लेते हैं। देखो रूट 4 का मतलब होता है 2, रूट 4 का मतलब 2, ठीक है। और ये की बात याद रखना कि रूट 3 की अगर हम बात करें, तो रूट 3 जहाँ पे रूट 3 आया, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, अगर आप प्रोटेक्टर जो है खोलोगे, कंपास खोलोगे, तो जैसे ही आप चाप लोगे, यहाँ से एक अर्क लोगे, ये आपके पास जो है रूट 3 के बिल्कुल जो है राइट साइड को कट करेगी, और वहीं पे आपके पास जो है नंबर लाइन पे रूट 3 होएगा। वैसे ही जो है नेक्स्ट नंबर जो है फिर से आपके पास जो है, मान लो ये आपके पास आ जाता है रूट 4, तो आपके पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है आपके पास, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट इज इक्वल टू बेस, आपके पास क्या है, बेस था हमारे, सॉरी परपेंडिकुलर था हमारे पास 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस इस बार हमने रूट 3 लिया है, देखो अगर आपको रूट, देखो यहां से ही पता लग रहा है, अगर रूट जो है
टू की वैल्यू निकालनी है नंबर लाइन पे कि नंबर लाइन पे टू जो है कहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, तो हमने रूट वन लिया। और जो है अगर रूट टू थ्री रिप्रेजेंट करना था तो बेस जो है रूट टू लिया, और जो है अगर रूट फोर रिप्रेजेंट करना है तो बेस जो है रूट थ्री लिया। ऐसे ही सो ऑन मान लो जो है रूट टेन जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो जो है बेस आप रूट नाइन लोगे, क्या लोगे, बेस आप रूट नाइन लोगे। तो एच का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वन का स्क्वायर वन ही होता है, प्लस आपके पास थ्री का स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, थ्री बचेगा आपके पास, एच का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू थ्री प्लस वन फोर। तो आपके पास एच का स्क्वायर जैसे ही हटाया तो वैल्यू आपके पास रूट में आ जाएगी फोर की, ठीक है, स्क्वायर हटाया तो वैल्यू आ जाएगी रूट में। तो ये था आपके पास जो है, इस तरह से आप कंस्ट्रक्शन करोगे नंबर लाइन पे, किस तरह से जो है नंबर्स को रिप्रेजेंट करोगे। ये थी एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर जो है फर्स्ट क्लास नाइन्थ की। अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन पार्ट की, अगर हम बात करें, मैं बार बार बोल रहा हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखा है। इंट्रोडक्शन पार्ट की जो वीडियो है उसका जो लिंक है उस वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, और एक्सरसाइज जो है 1.1 भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी जो है लिंक देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, एक एक करके जो है हमने चारों क्वेश्चन को जो है एक्सप्लेन किया है अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू।